एक मजलूम की आवाज उठाने वाला एमएलए महराज मलिक जी, जिसके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया, पीएसए लगा दिया गया, जबकि पब्लिक सेफ्टी एक्ट होता है पब्लिक को नुकसान ना हो, पब्लिक की सेफ्टी के लिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस चीज के लिए तो शायद प्रशासन जो है वो झूठा पड़ गया, डीसी साहब जो है वो झूठे पड़ गए, क्योंकि पब्लिक जो है आज जम्मू कश्मीर की वो पब्लिक जो हक में निकली वो महराज मलिक जी के हक में निकली, चाहे वो लीडरान हो, चाहे वो हमारे सीएम साहब हो, चाहे वो डिप्टी सीएम साहब हो, चाहे ओपोजिशन के लीडर्स हो, सभी मैक्सिमम जो है वो महराज मलिक जी के हक में निकले। तो मुझे बताइए कौन सा पब्लिक सेफ्टी एक्ट? पब्लिक जब महराज मलिक जी के साथ है तो ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट रिवोक होना चाहिए। फिर एक भाजपा, और भाजपा के भी सिर्फ 20% लोग, मैं 20 भी नहीं बोलूंगा, 2% लोग बोलूंगा, भाजपा के भी सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो महराज मलिक जी की एक वीडियो वायरल कर रहे हैं, जो एक मिलिटेंट का नाम यूज किया गया है उसमें। मैं आपको बता दूं वो असल मायने में बात क्या थी। उन्होंने ये कहा था एक ख्वारिज होता है गंदा आदमी, जिसको इस्लाम से खारिज, ख्वारिज गंदा आदमी जिसको इस्लाम से ख्वारिज कर दिया हो, बाहर निकाल दिया हो। उन्होंने कहा कि क्या नाम था, बुरहान क्या नाम था उस चोर का, जो भी नाम था, उन्होंने कहा कि वो ख्वारिज, वो गंदा, वो बुरहान बानी, वो चोर, अगर वो बंदा कुछ गंदे लोगों में ब्रांड बन सकता है तो महराज मलिक जो है वो मजलूम की आवाज उठाकर, वो गरीब की आवाज उठाकर, 2019 की वो वीडियो है जब वो डीडीसी की तैयारी कर रहे थे, तो लोगों के लिए मैं पॉलिटिशियन बन के मैं ब्रांड क्यों नहीं बन सकता, उन्होंने ये बात कही थी। और उसी को गोलमोल करके आधे सेकंड की, कुछ सेकंड की वीडियो चलाकर उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, जबकि एक गाली के ऊपर पीएसए लगा दिया गया, उसको छुपाने के लिए यह सब किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने एक ख्वारिज आदमी, अफजल गुरु जैसा गंदा आदमी जिसको फांसी लगा दी गई थी, पूरा देश खुश हुआ था, तो उसके ऊपर हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने यह बात कही थी कि उसको फांसी नहीं दी गई थी, उसका कत्ल हुआ था। यह हमदर्दी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने उसके साथ बताई थी। इन पे पीएसए क्यों नहीं? फिर उसके बाद डिप्टी सीएम, बीजेपी के नेता, बड़े नेता, उन्होंने भी यह बात कही। उन्होंने कहा कि बुरहान बानी, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ चोर का, ख्वारिज का, हम उसको ख्वारिज कहते हैं, चोर कहते हैं। उन्होंने ये बात कही कि उसका एनकाउंटर नहीं हुआ, वो एक्सीडेंटल मौत थी। तो मुझे बताइए पीएसए तो ऐसे लोगों पे लगना चाहिए, और पीएसए लग रहा है जिसके साथ जम्मू कश्मीर की जनता है, जिसके साथ देश का लीडर है, जिसके साथ हर एक पार्टी है, जिसके साथ हर एक ओपोजिशन पार्टी आज खड़ी हुई है, जिसके साथ आवाम खड़ी हुई है, जिसके साथ सोशल एक्टिविस्ट खड़ा हुआ है, जिसके बाद मातृशक्ति खड़ी हुई है, जिसके साथ छोटे छोटे बच्चे वीडियो बनाकर खड़े हुए हैं, उसके ऊपर पीएसए। तो ये जल्द से जल्द रिवोक करवाया जाए। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मैं अपील करना चाहता हूं जनता से कि पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, कोई ऐसी गलत बात मत कीजिए। लेकिन वहां पर तो कर्फ्यू नाफिज किया गया है, लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं, कल सिर्फ 2 घंटे की छूट। आज भी कंदों में इलेक्ट्रिसिटी बंद है, आज भी कंधों में हमारे साथियों को उठाया जा रहा है, आज भी कंधों में हमारे, मैं कह रहा हूं जिनका टच भी नहीं है हमारी पार्टी से, उनको भी ढूंढा जा रहा है और उठाया जा रहा है। वहां डर का माहौल है गंदों में। और फिर कल डीसी साहब ये कहते हैं कि वहां पे बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। और मीडिया को पहले ही बोल दिया जाता है क्वेश्चन मत करना, वरना ऐसा हो सकता है कि हमारी 4th पिलर ईमानदार मीडिया बिना क्वेश्चन करे रहे। आपने मेरे से 4 क्वेश्चन कर लिए, तो डीसी साहब से भी क्वेश्चन करना तो बनता है। भाई साहब पीएसए लगाया किस चीज के लिए था? एक गाली के ऊपर वो माफी मांग सकते थे, एक गाली के ऊपर एफआईआर लग सकती थी, एक गाली के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी। पीएसए कहां से आ गया? वो तो जनता ने आपको झूठा साबित कर दिया। हमें ऑनेबल कोर्ट पे भी विश्वास है, हमें अपने जम्मू कश्मीर की जनता पे भी विश्वास है, और हमें एलजी साहब पे भी विश्वास है कि वो कभी भी, सबने जान ऊपर वाले को देनी है, कोई भी गलत नहीं कर सकता, कोई भी एक निर्दोष इंसान को, मजलूम की आवाज उठाने वाले को इस तरह का कार्य नहीं कर सकता। इस तरह का बदनाम मत कीजिए। हमारे घर में भी बच्चे हैं, उसकी भी 4 बेटियां हैं। अगर आप किसी को गलत बदनाम करोगे, गलत इल्जाम लगाओगे, तो ऊपर वाला माफ नहीं करेगा।